Welcome back in Brinda classes. This is Divya. If you are liking my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. Question number 1 of exercise 3.1 of class 10th NCERT. Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब क्या कहता है अपनी डॉटर से कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी 7 साल पहले की एज से 7 गुना थी। देखिए इसे कैसे लिखेंगे हम। मान लो आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या मान ली, x मान ली, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या मान ली, y मान ली। तो आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले उसकी एज, मतलब उसकी एज 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। वो कितनी थी, 7 टाइम्स एज ओल्ड, वो थी 7 टाइम्स थी किसकी, एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब यू वर देन का क्या मतलब है, जब तुम उस मतलब आज की एज के 7 साल पहले थी। तो 7 इंटू हो जाएगा y माइनस 7। अब इसे इसको कैसे देखो सोल्व करेंगे। x माइनस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 7y माइनस 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा x। अब देखो 7y यहाँ क्या है, प्लस का है, 7y के सामने कोई साइन नहीं है तो इसे क्या समझा जाएगा, प्लस का। तो जब ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस 7y की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो 7 यहाँ माइनस का है, उस साइड जाएगा माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, हो जाएगा प्लस के 7 माइनस 49। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7y की वैल्यू आ जाएगी। और 7 प्लस का है, 49 माइनस का है, दोनों के साइन अलग है, दोनों क्या हो जाएंगे, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। 49 में से 7 जाएगा, 42 आ जाएगा, और जो बड़े नंबर का साइन होता है वही लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as you will be। और दूसरी इक्वेशन में हमें ये कहा गया है कि आज से हमें क्या लेनी है, दोनों की 3 years बाद की एज लेनी है। कि जो 3 साल बाद की तुम्हारी एज होगी, डॉटर को कह रहा है अपने, 3 साल बाद की जो तुम्हारी एज होगी और 3 साल बाद की मेरी एज होगी, मेरी 3 साल बाद की एज तुम्हारी 3 साल बाद की एज की कितनी गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो दोनों की एज में 3 टाइम्स ऐड करना है, तो x प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डॉटर की 3 years की बाद की एज की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सोल्व करेंगे, x प्लस 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 3, 3y प्लस, और 3 की 3 में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। तो अब देखो यहाँ कितना आएगा, x माइनस 3y। अब इसे 3 को उधर लेके जाएंगे, कितना आएगा, माइनस के 3 प्लस 9। जैसे मैंने आपको अभी भी इसमें बताया, तो दोनों के देखो साइन अलग अलग हैं, दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 9 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 बन जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब क्या करना था हमें, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो दोनों को हमने अल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली ने रिप्रेजेंट करेंगे। हमने यहाँ कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है, ये तो है हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। हमने यहाँ पे ये बीच में है ओरिजिन, जिसपे y एक्सिस और x एक्सिस आपस में एक दूसरे को कट करती है। यहाँ पे हमने 1 यूनिट करके 1 सेंटीमीटर करके निशान लगाए हुए हैं। तो अब देखो x माइनस 7y को इक्वल टू माइनस 42 को अब हमें ग्राफ पे शो करना था। देखो हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं। देखो या तो आप x की वैल्यू रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमें लेनी है, इजी से इजी वैल्यू लेनी है। आप देखो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, बस एक से हमें बड़ी वैल्यू लेनी है। तो कम से कम 2 वैल्यूज तो हमें फाइंड करनी ही पड़ेगी x और y की, जिससे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सके। देखो ये जो हमें मिली है, ये लीनियर इक्वेशन मिली है। तो लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ मिलेगा हमेशा लाइन मिलेगा। तो सबसे पहले सबसे इजी पॉइंट्स लेने हैं हमें। देखो सबसे इजी पॉइंट 0 हो सकता है, x की वैल्यू 0।
आप चाहो तो y की वैल्यू 0 ले सकते हो, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो मैंने x की वैल्यू 0 ली है। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ की इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 0 माइनस 7y माइनस 42। अब यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 0 है यहाँ पे, 0 में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट करें तो वही आ जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42। अब यहाँ क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 7y इक्वल टू 42। अब देखो यहाँ पे जो है 7 जो है मल्टीप्लाई में है, अब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 42/7, और 42 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो 0 पे वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब देखो अब दूसरी वैल्यू लेंगे, दूसरी वैल्यू हम इसमें कोई भी ले सकते हैं, तो हमें क्या करनी है, इजी से इजी वैल्यू लेनी है। देखो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 7 के मल्टीपल में लेंगे, देखो यहाँ भी 7 की मल्टीप्लाई हो रही है, और 42 भी क्या है, 7 6 या 42, एक तरह से 7 का मल्टीपल है। तो अगर x की वैल्यू 7 के मल्टीपल के रूप में लेंगे, जैसे 7 लेंगे, 14 लेंगे, 21 लेंगे, अब जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू लेंगे वो वाली वैल्यू हमें यहाँ भी शो करनी पड़ेगी। तो हमें क्या लेंगे, यार सबसे इजी वैल्यू 7 ले सकते हैं। 7 यहाँ पे शो करना इजी है, तो क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे x की वैल्यू 7 ले लेंगे, तो 7 लेने पे क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो 7 लेंगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42। अब देखो 7 यहाँ प्लस का है, उधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7y माइनस 42 माइनस 7, और दोनों माइनस के हैं, दोनों सेम साइन के हैं, जब सेम साइन होता है तो ऐड हो जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 7y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, और 7 कितना हो जाएगा 49, माइनस के 49। अब उसी तरह पहले पार्ट की तरह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 7y की वैल्यू आ जाएगी 49। अब देखो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/7, और हमें पता है 7 7 49, तो कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 7 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। किसी भी लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। देखो पहला पॉइंट मिला है 0 6, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है। तो यहाँ पे देखो जब x 0 होता है हमेशा y एक्सिस पे, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, x किस पे 0 होता है, y एक्सिस पे, और y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे। तो ये वाली एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा 0 6, तो ये जो पॉइंट होएगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 6 हो जाएगा, ये मिल गया। अब दूसरा पॉइंट था हमारे पास 7 7, कि x भी 7 और y भी 7, तो x को देखेंगे 7 कहाँ आ रहा है, x आ रहा है यहाँ पे 7 यहाँ पे, और y 7 कहाँ आ रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हो जाएगी, और इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या मिल जाएगा हमारे पास 7 7 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं इनको आपस में हम ज्वाइन करते हैं। देखिए इस तरह ज्वाइन करेंगे हम, अब देखो ये लाइन मिल गई। अब क्या करो, स्केल से बिल्कुल इसी डायरेक्शन में इधर भी लाइन बढ़ा दो और इधर भी लाइन बढ़ा दो। तो कैसे करेंगे, स्केल लेंगे और इस तरह लाइन बढ़ा देंगे, और इधर स्केल लेंगे, बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इधर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन मिल जाएगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42 हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को भी इसी तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो x की वैल्यू ले ली 0, सिंपल से सिंपल हमें पॉइंट्स लेने हैं। सबसे छोटा पॉइंट 0 हो सकता है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या ले ली 0 ले ली, तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। अब देखो 0 में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वही आ जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस के 3y की वैल्यू इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 को डिवाइड करेंगे
देखो -3 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो -3, अब 3 टू जा कितना होता है हमारे पास 6 होता है। तो यहाँ कितना आया हमारे पास 2 आया। अब क्योंकि देखो माइनस साइन है तो कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो बस y की वैल्यू x जब 0 थी तो कितनी आई -2 आएगी। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वैल्यू हमें ऐसी लेनी है जिससे हमें इजी से इजी पड़े। देखो यहाँ पे भी देखो 3 का 3 हो रहा है और 6 को भी कैसे लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं 2 × 3। तो एक तरह से 3 का मल्टीपल हो रहा है यहाँ पे और यहाँ भी 3 है मल्टीप्लाई में। तो अगर हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी। इसलिए x की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। तो क्या होगी x की वैल्यू जब 3 लेंगे 3 - 3y = 6। अब माइनस की 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 यहाँ प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 6 - 3। अब 6 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा हमारे पास 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या आएगी 3/-3। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्योंकि माइनस आ रहा है तो -1 आएगा। तो 3 पे वैल्यू कितनी आई -1। अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे शो कर देंगे। देखो जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू कितनी है -2 है। मैंने अभी भी आपको बताया x 0 कहाँ पे होता है y एक्सिस पे होता है। तो बस इस एक्सिस पे -2 देख लो कहाँ है, यहाँ पे है। तो बस ये जो पॉइंट होएगा ये क्या हो जाएगा 0 और -2 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है 3 और -1। x की वैल्यू 3 लेनी है, x की वैल्यू 3 ये ली और y की वैल्यू -1 लेनी है ये भी। अब इन दोनों पे क्या करो एक लाइन ड्रॉ कर लो स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे तो इससे तो इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस पे इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों लाइन जहाँ कट कर रही होगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा 3 और -1। अब क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करके आगे बढ़ा देंगे। बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया स्केल की हेल्प से, इसे भी आगे बढ़ा दिया और क्या करा स्केल की हेल्प से इसको भी आगे बढ़ा दिया हमने। बस ये हमेशा ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में मतलब स्केल ऐसे रख के बिल्कुल सीधा आगे बढ़ाना है। हमें स्केल यहाँ पे मरोड़नी नहीं है, बिल्कुल सीधा आगे बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पे ये वाली लाइन कौन सी होगी x - 3y = 6 होगी। तो इस तरह अब हमने देखिए इस प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली भी कर दिया है शो और ग्राफिकली भी हमने प्री प्रेजेंट कर दिया है।